हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 है, द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट को हम लेसन नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. ये उस टाइम की बात है जब जो वैंडा है वो अपना कंपटीशन स्कूल में जीत चुकी है और सभी बच्चे जो हैं वो ऐसे सर्कल बना के क्लासरूम में वो ऐसे घूम रहे हैं। और उसी टाइम जो मॉनिटर है क्लास का वो प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लेकर आता है जो मिस मैसन के लिए था। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, देन सी क्लैप हर हैंड्स। और मिस मैसन ने वो जो लेटर है उसको रीड किया, काफ़ी बार रीड किया और फिर उसने अपने हैंड को, दोनों हैंड को ऐसे क्लैप किया, ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। ध्यान दीजिए सभी बच्चे और अपनी अपनी जगह पर वापस जाइए। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट। और जो पैरों के घिसने की आवाज़ वहाँ पे आ रही थी, क्योंकि बच्चे कभी वहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ पे जा रहे हैं जो पेंटिंग्स टंगी हुई थी उनको देखने के लिए, तो वो बिल्कुल बंद हो चुकी है आवाज़ और सभी बच्चे बिल्कुल शांत और आराम से बैठ चुके हैं। मिस मैसन सेड, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। तो मिस मैसन बोलते हैं कि मेरे पास एक लेटर है जो वांडा के फादर ने भेजा है और मैं उस लेटर को तुम सबको पढ़ के सुनाऊंगी कि क्या लिखा है वांडा के फादर ने। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। अब मिस मैसन वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ी रही उस टाइम पे, और जो क्लास है वो काफ़ी शांत थी। वो ये चीज़ सुनने के लिए शांत थी कि वांडा के फादर ने क्या लिखा है लेटर में। द टीचर एडजस्ट हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अब जो टीचर है उसने अपने जो चश्मा लगाया हुआ है उसको एडजस्ट किया। हर मैनर इंडिकेट दैट वट वॉज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और ये चीज़ क्या दिखा रही है कि जो भी वांडा के फादर ने लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। और सभी काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं जो मिस मैसन उस नोट को जो रीड करेगी, तो सभी काफ़ी ध्यान से सुनने के लिए रेडी हैं। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो। तो उसके फादर ने क्या लिखा है कि प्यारे अध्यापक, मेरी जो वांडा है और जो जैक है वो कभी भी आपके स्कूल में नहीं आएंगे। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं। No more holler polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. You are truly Jen Petronsky. तो वो लिखता है कि अब हम बड़े शहर में चले जाएंगे, फिर हमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा इतना फ़नी नेम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ़नी नेम्स होंगे, तो हमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा इतना फ़नी नेम क्यों है। जैसे वांडा को पूछते हैं ना कि तुम्हारा ऐसा नाम क्यों है, सबसे अलग क्यों है, तुम वहाँ क्यों रहते हो, ये सब। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. अब क्लास में बिल्कुल शांति थी। जैसे ही मिस मैसन ने वो उस लेटर को रीड किया है, फिर मिस मैसन ने अपने चश्मे उतारे, उन चश्मों पर थोड़ी सी ऐसे हवा लगाई और अपने हैंडकरचीफ से उनको साफ़ किया। देन सी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुक एट द क्लास। और फिर उसने दोबारा से चश्मे पहने उन्होंने और वो क्लास की तरफ देखने लगी। वैन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। और जब वो उनसे बोल रही है तो उनकी आवाज़ काफ़ी धीमी है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. तो वो टीचर है वो क्या बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि रूम नंबर 13 में कोई भी गर्ल्स या फिर कोई भी बॉयज़, कोई भी लड़का और लड़की किसी भी बच्चे का जानबूझकर मजाक नहीं बनाएगा, किसी की भी भावनाओं को हर्ट नहीं करेगा कि उसका नाम लंबा है या फिर उसका नाम जो है ऐसे गंदा है, अनफेमिलियर है, असामान्य है, ऐसे करके। आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वॉज सैड इन थॉटलेसनेस। I know that all of you feel the way I do, and this is very unfortunate thing to have happens, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये जानबूझकर बच्चों ने नहीं किया है, लेकिन जो भी हुआ है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट भी है और सैड भी है। और मुझे ये भी आशा है कि तुम सभी बच्चे इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचोगे कि हम किसी का भी नाम का ऐसे आगे से मजाक नहीं बनाएंगे, क्योंकि वांडा का तुम सब ने ऐसे मजाक बनाया है तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। किसी की फीलिंग के साथ कोई हर्ट नहीं करेगा, किसी की फीलिंग्स को कोई हर्ट नहीं करेगा।
द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड. मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुडंट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. पहला जो उनका जो पीरियड है वो स्टडी वाला होता है और जो मैडी है वो अपना ध्यान प्रिपेयर अपने लेसन को वो तैयार कर रही है, लेकिन वो अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में नहीं लगा पा रही है. शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. मतलब कि उसको अंदर से काफ़ी बुरा लग रहा है, मतलब कि उसका पेट से जैसे हो जाता है ना, हम कभी हमारी तरफ से कुछ गलती हो जाए या फिर कोई आदमी हमसे कोई बड़ी गलती हो जाए तो हमें अंदर से ऐसे बुरा फील होता, तो उसको ऐसे ही फील हो रहा था. ट्रू शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगीज आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेज सी हैड इन क्लोजेट बट ही हैड सेड नथिंग. वो कहता है कि ये भी बात सच है कि उसने चाहे कभी भी इंजॉय नहीं किया कि पैगी उससे वांडा से ये पूछती थी कि तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं, लेकिन उसने कभी भी बोला भी कुछ नहीं उसके खिलाफ, वो हमेशा सुनती रही है. शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉज पैगी हैड डन. और वो उतना ही बुरा है जितना पैगी ने किया है. वहाँ पर चुप रह के खड़े होके सुनना भी उतना ही बुरा है जितना कि करना. पैगी ने जितना करके बुरा महसूस हुआ होगा उसको, तो वो जो पैगी है वो वहाँ पे खड़ी होती है तो उसको भी मैडी उसको भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं भी इतनी ही बुरी हूँ. वॉर्स शी वॉज ए कॉवर्ड. और कहते कि मैं तो कायर हूँ. एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज. अब पैगी तो इसके बारे में कोई ध्यान भी नहीं लगा रही है कि उसने गलत किया या ठीक किया, लेकिन जो मैडी है वो काफ़ी सोच रही है कि हमने गलत किया. और वो वांडा चूज का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो अपने आप को वांडा की जगह पर रखकर देख रही है कि उसको कैसा फील हुआ होगा. गुडनेस वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू. और वो कहते हैं कि हमने जो भी कुछ किया है उसमें कोई अच्छाई नहीं है. इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स. शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लैंस एट पैगी बट पैगी डिडंट लुक अप. और वो मन में क्या सोच रही है कि क्यों ना हम वांडा को ये बता दें कि हमारा जो मकसद था वो तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. और वो ऐसा सोच के वो मुड़ी थोड़ी सी टर्न हुई और वो पैगी की तरफ देखती है, लेकिन पैगी उसकी तरफ नहीं देखती है. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. वो अपनी पढ़ाई में काफ़ी बिजी है. वेल वेदर पैगी फील्ड बैडली और नॉट शी मैडी हैड डू समथिंग. अब उसको ये नहीं पता है कि पैगी भी इतना ही बुरा फील कर रही है नहीं, लेकिन जो मैडी है वो तो काफ़ी बुरा फील कर रही है. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. वो कहते हैं कि हमें तो वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा, शायद वो अपना घर छोड़ के ना गई हो. मे बी पैगी कुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कंटेस्ट दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेज वर ब्यूटीफुल. तो वो सोचती है कि क्या मेरे साथ पैगी भी जाएगी हाइट्स पे चढ़ के और हम वांडा को बताएंगे कि तुम जो कंटेस्ट है वो जीत चुकी हो और तुम्हारी 100 ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सुंदर हैं. तो वो अपने मन में सोच रही है ये सारी बातें. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if the kid had left town or not." तो स्कूल जैसे ही कंप्लीट होता है आफ्टरनून में तो पैगी मैडी मतलब कि पैगी और मैडी आपस में बोलते हैं क्यों ना हम वहाँ पे जाके देखें कि क्या पता उसने स्कूल अपना घर ना छोड़ा हो. तो वो आपस में बातें कर रही हैं. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. अब पैगी के पास भी सेम आइडिया था. मैगी ग्लोड. अब मैगी थोड़ी खुश हुई. पैग वॉज रियली ऑल राइट, क्योंकि पैग हमेशा ही ठीक होती है. The two girls hurried out of the building up the street toward Bogging Heights, the part of town that wore such a forbidding airs on this kind of a November afternoon, drizzling damp and dismal. अब दोनों जल्दी जल्दी अपनी बिल्डिंग से बाहर आती हैं और वो बोगिन हाइट्स पर चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं. और बोगिन हाइट्स में उस टाइम पे नवंबर के महीने में कैसा एरिया है, हवाएं चल रही हैं और बहुत गीला गीला सा हर जगह पे बहुत ऐसे नमी वाला सा एरिया है वो नवंबर के मंथ में. Well, at least said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. तो पैगी बोलते कि मैंने कभी भी उसके नाम का या फिर उसको ऐसे विदेशी बोल के कभी उसका मजाक नहीं बनाया. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. वो कहता है कि हम तो हमेशा उसका ऐसे फन मजाक बनाते हैं और वो वैसे भी कितनी डम्ब थी ना, ऐसे घी ऐसे करते हुए कितनी डम्ब थी, लेकिन फिर भी उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कितना अच्छा उसने ड्रॉ किया है. मैडी कुड से नथिंग. मैडी कुछ नहीं बोली, वो ऐसे पैगी ही बोलते जा रही है कि मैंने कभी मजाक नहीं बनाया है, वो बिल्कुल डम्ब थी, ये थी वो थी, लेकिन मैडी कुछ नहीं बोल रही है. ऑल शी होप वॉज दैट शी वुड फाइंड वांडा. उसको केवल एक मन में आशा है कि वांडा उसको मिल जाए.
She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. तो वो अपने मन में यही सोच रही है कि हम वांडा को बताएंगे कि तुम ऐसे वैसे मतलब कि तुम कंटेस्ट जो है जीत चुकी हो, और हम तुम्हारा कभी भी मजाक नहीं बनाएंगे और हम तुम्हारे साथ बहुत नाइस रहेंगे। अगर तुम्हारे साथ कोई और मजाक बनाता है, नाइस नहीं है, तो हम उसके साथ भी हम देखेंगे उसको। और ऐसे तुम अपना घर छोड़ के मतलब मत जाओ और तुम इसी स्कूल में पढ़ो। तो जो मैडी है वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रही है। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ हिल्स बिफोर डार्क। अब लड़कियां थोड़ी सी जल्दी जल्दी करती हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि हम अंधेरा होने से पहले बिल्कुल जो हिल टॉप है वहाँ पर चले जाएं। I think that there was the Petronsky leaf, said Maddie, pointing to a little white house. Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie's of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. तो जो वो बोलती हैं कि देखो ये शायद पेट्रोन्स का घर है, वो एक छोटा सा वाइट हाउस है, वहाँ पे वो ऐसे इशारा करती है कि शायद ये उसी का घर है। वहाँ पे जैसे हरी हरी घास है वो इकट्ठी हुई हुई है, और जो यार्ड है उसके घर का जो आंगन है वो दूर से तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि वो काफ़ी गंदा है, लेकिन वो बहुत क्लीन था। और ये चीज़ देख के मैडी को क्या चीज़ दिमाग में आती है, उसको वांडा की ड्रेस, जो उसके पास एक ब्लू ड्रेस थी जो दिखने में तो काफ़ी गंदी लगती है लेकिन वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। अब घर में ऐसे कोई नहीं था कि कैसे कोई यहाँ पे रह रहा है, ऐसे नहीं लग रहा था, बिल्कुल खाली लग रहा था। पैगी नॉक फर्मली ऑन द डोर बट देयर वाज नो आंसर। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू बैक यार्ड एंड नॉक देयर, स्टिल देयर वाज नो आंसर। पहले वो आगे गई, नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो दोनों पिछली साइड गई, वहाँ पे भी नॉक किया, लेकिन वहाँ पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। There was no doubt about it. The Petronsky were gone. How could they ever make amends? तो इसमें कोई शक नहीं था कि वो अपना घर छोड़ के जा चुकी है और पेट्रोन्स्की अब वहाँ नहीं थी, और वो काफ़ी दुखी हैं कि अब हम उसको सॉरी कैसे बोलेंगे। अब तो वो जा चुकी है, अब तो कुछ अपने मन में सोचते रहो, कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो अपने मन में यही सोच रही है कि हम कैसे दिखाएंगे कि हमने जो किया है हम उसके लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो मुड़ी और अपना नीचे जाने लगी। वेल एनीवे सेड पैगी, शी हैड गॉन नाउ, शो व्हाट कैन वी डू। तो पैगी से कहती है कि चलो वो जा चुकी है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। बिसाइड व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट हर ड्रेस, इट सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्राइंग, शी माइट नॉट एवन हैव वॉन द कंटेस्ट अदरवाइज। वो कहते हैं कि जब भी हम उससे अपनी उसकी ड्रेस के बारे में पूछते हैं तो उसके मन में हमेशा अपनी ड्राइंग के बारे में बातें होती हैं, तभी तो वो उसने इतनी अच्छी ड्रॉ कर दी, नहीं तो वो नहीं कर पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, for if there was anything in it she would not have to feel so badly, but that मतलब कि जैसे मैडी है वो तो अपने मन में काफ़ी सोच रही है, उसको काफ़ी बुरा फील हो रहा है, लेकिन जो पैगी है उस पर कोई असर नहीं है इन बातों का। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, शी थॉट अबाउट वैंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेसेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। उस पूरी रात जो मैडी है वो सो नहीं पाई, वो उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही, उसका जो छोटा सा घर है जहाँ पे वो रहती है वांडा के, उसके बारे में वो सोचती रही। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, और वो सारी पिक्चर्स के बारे में सोचती रही जो उसने बनाई हैं और जो क्लासरूम में ऐसे लगी हुई हैं। At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought। अब जो रात को मैडी है वो अपने बेड से उठी और अपने माथे को ऐसे पकड़ा और बहुत सोचने लगी। This was the hardest thinking she had ever done। और यह सबसे मतलब कि हार्डेस्ट थिंकिंग की सबसे कठोर वाली सोच थी जो उसने आज तक की है। उसने कभी भी इतना डीपली आज तक नहीं सोचा जितना वो आज सोच रही है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड नेवर डन। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और आखिर में वो एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से एनीथिंग नथिंग अगेन। कहता है कि आगे मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं कहूँगी, अगर मेरे को कोई ऐसे दिखेगा भी कोई किसी को कुछ कह रहा है तो मैं उसके खिलाफ भी स्टैंड लूँगी। इफ़ शी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम शी हैड स्पीक अप। वो कहते हैं कि अगर मेरे को कभी भी ऐसे कोई भी सुना, अगर कोई किसी का मजाक बना रहा है किसी का नाम लेके या फिर फ़नी नेम लेके या फिर उसकी ड्रेसेस को लेके, तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगी।
एवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे मेरे को पैगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना खोनी पड़े। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो वांडा के साथ सारी चीज़ें ठीक कर सके। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब ना तो वांडा है वहाँ पे जिससे वो सॉरी बोल सके या फिर कुछ भी ठीक कर सके, उसके पास ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन आज से वो किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कि वो अनहैप्पी हो। तो गाइज़ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।